सब लोग ठीक होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। सो भाई, जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे डेली अपना जो लाइव सेशन है वो कंडक्ट करते हैं। जो भी मैं लाइव सेशन करता हूँ, अपनी खुद की जो ट्रेड करता हूँ वो यहाँ पे अपना रिकॉर्ड कर लेता हूँ और यूट्यूब पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखो, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा भाई, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी ट्रेडर भाई मेरी यहाँ पे ये वीडियोस देखता, देखो इसमें ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि भाई रेड ग्रीन पैटर्न है। ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको पता है प्योर प्रोजेक्शन की चीज़ें हैं। सो उसी के बेस पे हम ट्रेड करते हैं। सो मैंने देखो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड किए थे मार्जिन सेफ्टी के साथ, जो कि अपनी फर्स्ट ट्रेड ईजिली विन हो चुकी है। जो कि अप ट्रेंड में डाउन की ट्रेड की है भाई। नॉलेज इसी को कहते हैं जो ट्रेंड को अपोजिट भी कर सकती है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। मेरे को पता था इस जो पैटर्न है, जो मतलब ये अपना कैंडलस्टिक जो है, ये दोनों इसका जो की लेवल है वो इसकी 50% लेवल पे है। इससे ऊपर मैंने अपना ट्रेड्स लगाई और अपनी जो फर्स्ट जो ट्रेड है वो विन होगी। ठीक है, अप्रोक्स $18 का प्रॉफिट जनरेट हमने पहले ही उससे कर लिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बता। देखो भाई, मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा 1 मंथ की इसमें क्लासेस रहती हैं। वैसे लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, 1 मंथ की क्लासेस वैसे रहती हैं। फर्स्ट वीक में बेसिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट वीक में जो हमारे होते हैं बेसिक्स, जो बिल्कुल ही बेसिक्स होते हैं मार्केट के, अप एंड डाउन से, गैप अप गैप डाउन, ये सब चीज़ें फर्स्ट वीक में मैं सिखाता हूँ। सेकंड वीक में प्राइजेक्शन, कैसे ट्रेंड वर्क करता है, कहाँ से आपको पहले ही पता चल जाएगा ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट अपना हो गया बेसिक्स क्लासेस फर्स्ट वीक, फिर अपना ट्रेंड वगैरह सेकंड वीक। थर्ड वीक जो मैं पर्सनल स्ट्रेटजीज अपने, जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है जो मार्केट में 100% वर्क करती है, वो उनमें से 4 से 5 स्ट्रेटजी मैं देता हूँ। ठीक है, फिर 4 से 5 स्ट्रेटजी मैं सिखा देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस जो फर्स्ट वीक होने के बाद, सेकंड वीक होने के बाद, थर्ड वीक होने के बाद, सीखने के बाद, ये सारी चीज़ें बस सीखने के लिए। अब बहुत सारे ट्रेडर सिखा के छोड़ देते हैं, डाउट्स क्लियर नहीं करते हैं। फिर हमने 1 वीक रखा है डाउट सेशन, जिसमें आप जो भी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, 3 से 4 स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा। उन 3 से 4 स्ट्रेटजी पे आपको मेरे को ट्रेड लेके देखनी है। जिस पे भी लॉस होगा, फिर जो 7 दिन बचते हैं, ये हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में हम यहाँ पे वो चीज़ें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 1 मंथ के आसपास, ऊपर भी हो सकता है, कम नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ से ऊपर ऊपर होगा, वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, जो प्राइस वगैरह है वो आपका डिस्कस करेंगे हम टेलीग्राम पे, और जो क्लासेस की डिटेल है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स क्लियर होंगे, वो भी डिटेल में आप मेरे को टेलीग्राम से कांटेक्ट करो। आपको पब्लिक ग्रुप में मिल जाएगा और आप मेरे को मैसेज करके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ से की है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड करूँगा। जो मैं एक ट्रेड करता हूँ वो $5 की करता हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं मल्टीपल ट्रेड लगा रहा हूँ, नहीं। मेरे को 4 ट्रेड के आसपास एक ही ट्रेड में, मतलब $5 की मैं एक्यूरेसी के हिसाब से ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे को $20 के आसपास की ट्रेड करनी है। सो इसके बाद हम चलेंगे फिर से डाउन। ठीक है, फिर से हमने एक डाउन डायरेक्शन के लिए अपनी जो है ट्रेड वो लगा दी है। रीज़न सिंपल है। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे कितनी कैंडल्स आई थी। 1 यहाँ तक आई है ना, ये कैंडल, जहाँ तक ये कैंडल आई इसको मार्क करो पहले। जब तक आपको मैं सिंपल भाषा में नहीं समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आने वाली। यहाँ पे एक बात बताओ, कितनी रेड कैंडल है, कितनी ग्रीन कैंडल है? अब आप गिनते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे 4 तो ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। ठीक है, क्या है? एक रेड कैंडल है। लेकिन आप बताओ कि इस कैंडल ने क्या इन सबको कवर अप कर लिया, इसको अपने ऊपर ढक लिया ऐसे? इस एक कैंडल ने ढक लिया ना। तो यहाँ पे स्ट्रोंग कौन है? हमें हर जो मार्केट में स्ट्रोंगनेस फाइंड आउट करनी है कि स्ट्रोंग कौन है। ठीक है, आपको पता चल गया स्ट्रोंग वो है, तो उसी की नेक्स्ट कैंडल आने वाली है। बस सिंपल गेम ये है। तो हमें पता चल गया कि स्ट्रोंग यहाँ पे सेलर्स है, तो हमने सेलर्स के लिए नेक्स्ट ट्रेड की, जो कि अपनी शॉर्ट विन। अब सेलर्स और नीचे जाने वाले हैं। अभी सेलर्स का काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। सेलर्स अभी कंटिन्यू करेंगे, यहाँ कहीं तक आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जो मैंने ये लेवल लगा रखा है, क्योंकि यहाँ यहीं पे बायर्स अपना
रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ऐसा ले सकते हैं। इसको रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट भी बायर्स यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनाती है तो ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे क्या होगी है, सेकंड ट्रेड होगी और प्रॉफिट हमारा $36 के आसपास हो चुका है, ठीक है। तो देखो ऐसे चीज़ें कंडक्ट की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारे और भी रूल्स हैं कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ है तो आपको पता है ये इसने लेवल स्किप कर दिया। ये बिल्कुल जो की लेवल होते हैं ना, यही एक्यूरेसी एनहेंस करते हैं। ये भी ये जिसको पता होगा कि गैप डाउन किया है, किस वजह से किया है। देखो यहाँ पे जो सेलर्स है ना, जो ये सेलर्स हैं ये सुपर स्ट्रॉन्ग थे। नहीं, पहले तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे बने कि इन्होंने इसको कवर अप कर लिया, इतनी कैंडल्स को ढक लिया कि बायर्स की 4 कैंडल को सिंगल कैंडल लेकर ये सुपर, ये खाली क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुए। अब ये सुपर स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, इन्होंने यहाँ पे गैप डाउन दिया है। जब मार्केट गैप डाउन देती है मतलब वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, उनमें पावर इतनी ज़्यादा कि वो नेक्स्ट कैंडल 100% बनती ही बनती है। इसलिए ट्रेडर बोलते हैं कि ये कैंडल 100% बनेगी और वो बन भी जाती है। रीज़न सिंपल होता है, एक तो मार्केट में टाइम दिया होता है, प्लस यहाँ पे की लेवल इतने मिल जाते हैं। मतलब की लेवल किसको बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें मिलके सब इशारा जो कर रही हैं वो डाउन की तरफ कर रही हैं, ये होते हैं की लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो डाउन की तरफ इशारा कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे डाउन के लिए अपनी ट्रेड लगाई थी जो कि 100% विन हो चुकी है। फर्स्ट सेशन हमारा आज का ये कंप्लीट मानते हैं। अब मैं सेकंड सेशन में आऊँगा और फिर से आपको चीज़ें समझाऊँगा। होप है कि भाई आपको चीज़ें बहुत सारी समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पे जैसे इस लेवल पे आती है, एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए लेती हैं क्योंकि ज़्यादा वो नहीं है। देखो ये मैंने पहले बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। क्या करती है अप ट्रेंड में मार्केट, क्या करती है मैं आपको समझाता हूँ। अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके अब ऐसे आके इस पे इस जो रेजिस्टेंस जोन को ना, रेजिस्टेंस क्यों है क्योंकि यहाँ से सेलर्स आए थे, आप देख सकते हो यहाँ से सेलर्स आए, फिर मार्केट यहीं पे गई, फिर सेलर्स आए, फिर ब्रेक किया, अब इसी पे कैंडल आई है। तो मैंने 2 ट्रेड ली है अप डायरेक्शन के लिए। रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे क्या पता ट्रेंड अप है तो मार्केट क्या करेगी, इसको एज ए सपोर्ट अब यूज़ कर लेगी। यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल आती है तो मतलब मार्केट ने इसको एज ए सपोर्ट यूज़ कर लिया, तो मतलब मार्केट से फिर अप जाएगी। यहाँ से मार्केट क्या करेगी, फिर मार्केट यहाँ से अप जाएगी। अब देखते हैं क्या करती है, कैंडल वीक बनती है या ग्रीन कैंडल बनती है। देखो कोशिश बहुत अच्छी की है इन्होंने, कोशिश क्या की है, बहुत अच्छी की है। देखो कैंडल अपनी ग्रीन ही बनी है लेकिन हमने जल्दबाजी में ट्रेड लेगी, कोई बात नहीं, ये अपनी उससे लॉस है। वैसे कैंडल क्या बनी है, ग्रीन बनी है, और जो हमने सोचा मार्केट ने इसको थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी लेते तो अपना विन हो जाती, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब फिर से एज ए सपोर्ट इसको यूज़ किया, थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी लेके ट्रेड करेंगे। इस कैंडल का वेट करते हैं, कंफर्म हो जाएगा ये कैंडल जैसे भी बनेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कैंडल मिली है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं मिली। अभी हमें ये खाली स्ट्रॉन्ग मिले हैं कि बाहर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सुपर स्ट्रॉन्ग जब होंगे जब एक कैंडल और यहाँ पे ग्रीन की आ जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाई, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट नीचे आ रही है तो उसको पीछे वाले जोन को छोड़ के करंट जो जोन है उस पर आ जाते हैं और फिर यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये कैंडल एक मारूबुजू कैंडल टाइप बन रही है। अब जितनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बने, मतलब जितनी ज़्यादा ये बड़ी कैंडल बनेगी, अपने लिए नेक्स्ट कैंडल पे विनिंग करना उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई मल्टीपल ट्रेड लगाई है, ये बायर्स का जोन है, यहाँ पे बायर्स हैं इसलिए मल्टीपल ट्रेड लगाई है। एक अच्छी खासी 50% की कैंडल मैं यहाँ से अज्यूम कर रहा हूँ कि एक 50% वाली कैंडल यहाँ से आ जाए, और ही और ऊपर जाएगी, अभी 50% लेवल तक जानी चाहिए। एक बार इस कैंडल को बनने देते हैं, फिर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि ये कैंडल क्यों बनी है यहाँ पे। सोलह सेकंड, 17 सेकंड, और देखो कितनी अच्छी कैंडल यहाँ पे बनी है। मैंने 50% तक बोला था लेकिन ये उससे ऊपर जा रही है क्योंकि यहाँ पे बायर्स इतने ज़्यादा। देखो ये जो ट्रेड ली गई है इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। रीज़न सिंपल है, कैंडल मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ रही थी, लेकिन ये मार्केट के कुछ की लेवल्स होते हैं। की लेवल्स पे यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गई थी विदाउट एनी एक ग्रीन कैंडल, बस एक विदाउट एनी एक रेड कैंडल, एक ही रेड कैंडल आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने यहाँ पे
यहाँ से जो है रेजिस्टेंस नहीं बना, उनको लगा कि पहले थोड़ा सा नीचे जाते हैं, नीचे और ज़्यादा बायर्स हमारा वेट कर रहे हैं, उनको भी पकड़ते हैं और फिर ग्रो करेंगे, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो बायर्स होते हैं वो अप जाने की कोशिश करते रहते हैं, बायर्स को कैप्चर करते रहते हैं। जैसे उनको यहाँ पे बायर्स पता था कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल नहीं आई, क्या था मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाए, वेट करते हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं आई, इसलिए इतनी बड़ी कैंडल कि सेलर्स ने सरेंडर कर दिया, सेलर्स ने बहुत अच्छी कैंडल बना के पूरा अपना पावर लगा के छोड़ दिया, मतलब उन्होंने रिलीज़ कर दिया कि यहाँ पे, यहाँ से एक बार हट जाओ। बायर्स ने यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं ली और बायर्स ने यहाँ पे जाके एंट्री ली और भी इतनी ज़्यादा एक अच्छी खासी कैंडल हमें देखने को मिली। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जो भी आपके डाउट हैं टेलीग्राम पे आओ, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। एक बार देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। $880 का अपना, ठीक है, $71 के आसपास 2-3 ट्रेड्स में ही विन, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग होती है, ऐसे ही चीज़ें वर्क करती हैं। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।